धर्मराज लाखों सालों से लोगों को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भेजते आ रहे थे, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चित्रगुप्त बार बार अपने चश्मे को पोंछते, पन्ने पलटते और रजिस्टर चेक करते जा रहे थे, लेकिन गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। गुस्से में आकर उन्होंने रजिस्टर जोर से बंद कर दिया, जिससे एक मक्खी भी पिस गई। फिर बोले, महाराज, रजिस्टर में सब कुछ सही है। भोलाराम की मृत्यु 5 दिन पहले हुई और यमदूत के साथ उसे यहां आना था, लेकिन वह अब तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह यमदूत कहाँ है? चित्रगुप्त बोले, महाराज, वह भी गायब है। तभी दरवाजे खुले और एक परेशान बदहवास यमदूत अंदर आया। उसका चेहरा घबराहट से बिगड़ चुका था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्लाए, कहाँ था इतने दिन, और भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। भोलाराम की आत्मा मुझे चकमा देकर भाग गई। मैंने पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। धर्मराज गुस्से से बोले, मूर्ख, तुझे जीवों को पकड़ते पकड़ते इतना अनुभव हो गया, फिर भी एक बूढ़े आदमी की आत्मा तुझे चकमा दे गई? यमदूत बोला, महाराज, मैं बहुत सावधान था। मेरे हाथों से बड़े बड़े वकील भी नहीं बच सके, लेकिन इस बार कोई जादू हो गया। चित्रगुप्त बोले, महाराज, आजकल धरती पर ऐसी चीजें बहुत हो रही हैं। लोग सामान भेजते हैं और रास्ते में चोरी हो जाता है। भोलाराम की आत्मा को भी किसी ने चुरा तो नहीं लिया? धर्मराज ने मजाक में कहा, चित्रगुप्त, अब तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भोलाराम जैसा गरीब साधारण आदमी, उसे कोई क्यों चुराएगा? तभी वहां नारद मुनि आए और धर्मराज को चिंता में देखकर बोले, धर्मराज, क्या नर्क में जगह की समस्या हो गई? धर्मराज बोले, नहीं मुनिवर, नर्क में अब बहुत जगह बन चुकी है। ठेकेदार, इंजीनियर, सरकारी अफसर सब वहां आ गए हैं। समस्या यह है कि भोलाराम की आत्मा 5 दिन पहले मरी, लेकिन यहां नहीं पहुंची। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद खत्म हो जाएगा। नारद मुनि ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स बकाया तो नहीं था? चित्रगुप्त बोले, इनकम होती तो टैक्स होता, वह तो गरीब था। नारद मुनि को यह मामला दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, मुझे उसका पता दो। मैं पृथ्वी पर जाकर नारद मुनि जबलपुर के धमापुर मोहल्ले पहुंचे, जहां भोलाराम अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उन्होंने घर के बाहर से पुकारा, नारायण नारायण। अंदर से भोलाराम की बेटी ने कहा, आगे जाओ महाराज, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। नारद बोले, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं भोलाराम के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। भोलाराम की पत्नी बाहर आईं। नारद ने पूछा, भोलाराम को क्या बीमारी थी? वह रो पड़ी, गरीबी की बीमारी। 5 साल से पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भूख और चिंता में घुल घुल कर मर गए। नारद बोले, मुझे बताइए, भोलाराम किसी खास चीज से बहुत लगाव रखते थे? उनकी पत्नी बोली, हम गरीबों को बाल बच्चों के अलावा और किससे लगाव होगा? नारद बोले, अच्छा माता, मैं चलता हूँ। उनकी पत्नी बोली, महाराज, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? नारद को दया आ गई। उन्होंने कहा, मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। नारद मुनि सरकारी दफ्तर पहुंचे और एक बाबू से भोलाराम की फाइल के बारे में पूछा। बाबू ने कहा, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो दी थीं, लेकिन उन पर वजन नहीं था, इसलिए उड़ गईं। नारद बोले, इतने सारे पेपरवेट रखे हैं, उनमें से एक रख देते। बाबू हंसते हुए बोला, संत महात्मा हैं, दुनियादारी नहीं समझते। दरख्वास्तें कागजों के वजन से नहीं, पैसे के वजन से दबती हैं। नारद एक बाबू से दूसरे बाबू के पास घूमते रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर किसी चपरासी ने सलाह दी, सीधे बड़े साहब से मिलिए। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। साहब ने गुस्से से कहा, यह कोई मंदिर है? बिना इजाजत अंदर चले आए। नारद ने भोलाराम के पेंशन का मामला बताया। साहब बोले, देखिए, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन फाइल पर वजन चाहिए। आपकी यह सुंदर वीणा बहुत अच्छी लग रही है, मेरी बेटी संगीत सीखती है। यह वीणा मुझे दे दीजिए तो फाइल जल्दी आगे बढ़ जाएगी। नारद ने वीणा टेबल पर रख दी और बोले, लीजिए, अब जल्दी फाइल निकालिए। साहब ने चपरासी को बुलाया और भोलाराम की फाइल मंगवाई। जैसे ही फाइल खोली गई, उसमें से एक आवाज आई, कौन पुकार रहा है? पोस्टमैन है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंक गए, फिर समझ गए और बोले, भोलाराम, क्या तुम अपनी ही आत्मा हो?
फाइल से आवाज आई, हाँ, मैं यहाँ अटका हूँ। मैं अपनी पेंशन की दरख्वास्तों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। निष्कर्ष, भोलाराम की आत्मा स्वर्ग या नर्क नहीं गई, बल्कि सरकारी फाइलों में अटक गई थी।